घड़ी एक नहीं आवणु, तुम दर्शन बिन मोर। घड़ी एक नहीं आवणे, तुम दर्शन बिन मोर। तुम हो मेरे प्राण जी, कासो जीवन हो। तुम हो मेरे प्राण जी, कासो जीवन हो। अन्न न भावे नींद न आवे, बिरह सतावे मोर। अन्न न भावे नींद न आवे, बिरह सतावे मोर। घायल सी घूमत फिरूं, मेरा दर्द न जाने को। दिवस तो खाय गवायो रे, रैन गवाई सोय। प्राण गवायो झूरता, रे नैन गमाई रोय। प्राण गमायो झूरता रे, नैन गवाई रोय। जो मैं सा जानती रे, प्रीत किए दुख होय। नगर ढिढोरा फेरती रे, प्रीति करो मत को। पंथ निहारूं डगर बिहारूं, ऊबी मार्ग जोय। मीरा के प्रभु कबर मिलोगे, तुम मिलिया सुख हो। मीरा के प्रभु कबर मिलोगे, तुम मिलिया सुख हो। घड़ी एक नहीं आवरे, विरह का वर्णन है, विरह गीत है ये। कि घड़ी एक नहीं आवड़े, तुम दर्शन बिन मोर। माने ये घड़ी के लिए भी चैन नहीं है। मीरा जी का कहना है कि आपके बिना, उस सदगुरु के बिना, उस प्रीतम के बिना एक घड़ी का भी चैन नहीं है। तुम ही मेरे प्राण जी, कासो जीवन हो। आगे कहते हैं कि आप ही मेरे प्राण हैं, और आपके बिना ये जीवन कैसे हो सकता है, कैसे जीना होगा। तुम ही मेरे प्राण जी, कासो जीवन हो। आप ही प्राण हैं, और आपके बिना यह जीवन कैसे हो सकता है। अन्न न भावे नींद न आवे, बिरह सतावे मुँह। आगे कहती हैं कि मुझे अन्न भी अच्छा नहीं लगता। अन्न न भावे नींद न, नींद भी नहीं आती। और बिरह सतावे मुँह, आपकी जो बिरह हो गया है, जुदाई हो गई है, उस जुदाई का विरह ही मुझे सताता है। बिरह सतावे मुँह। यहाँ तो विरह का ही पता नहीं है बहुत सारे लोगों। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें विरह का ही पता नहीं है। वो तो जो कुछ जागरण हो जाता है, इधर को चलता है, उसी विरह का पता चलता है। और विरह की पराकाष्ठा जब हो जाती है तो मिलन भी हो जाता है। क्योंकि विरह की पराकाष्ठा में ही मिलन संभव होता है। जब बहुत अधिक प्यास लगती है, प्राण अब तक करता है तो पानी मिल जाता है। बहुत अधिक भूख लग जाए तो भोजन भी मिल जाता है। उसी प्रकार से यह भी है। जब विरह, बेचैनी, बेसब्री बहुत अधिक बढ़ जाए, उस सद्गुरु व परमात्मा से मिलन के, तो मिलन भी हो जाता है।
आगे कहती हैं, क्योंकि वो लाइन कबीर की याद है, हंस हंस कंदन पाइया जिन पाया तिन रो, हंस हंस जो हरी मिले तो कौन दुहागिन है। वही बात, इस मार्ग में चलने में उसके पीछे कारण है, और वह कारण ही जो है दुख दिलाता है। इसलिए कि साधारण जो इंसान लोग हैं, घर गृहस्थी में रहते हैं, उनको केवल प्रारब्ध भोगना पड़ता है। प्रारब्ध भोग लेंगे, फिर उनका जीवन समाप्त, फिर जैसा कर्म है उसके अनुसार देव पितर गंधर्व राक्षस जहाँ भी जा सकते, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाकी जो साधक हैं, और अच्छे साधक के लिए तो ये आते ही हैं, क्योंकि उनके प्रारब्ध तो वो भोग कर मिट ही जाते हैं, लेकिन संचित को भी मिटाना पड़ता है और वर्तमान को भी मिटाना, क्योंकि वर्तमान में जो अब तक कर्म हुए हैं और संचित जो अभी बचा हुआ है पिछले जन्मों के संस्कार जो व्यक्ति में व्यवस्थित रहता है, तो वो सभी संस्कार भोगने पड़ते हैं। तब पता नहीं कितने जन्म के संस्कार हैं, कितने जन्म होंगे और कितने अधिक संस्कार हैं, और उन संस्कारों को इसी जीवन में भोग कर मिटाना, तब तो कष्ट मुसीबत विरह अनुभव करेगा ना, दुख होगा ही करेगा है। तो लेकिन वह दुख इसलिए आता है कि उस दुख रूपी अग्नि में तप कर हम अपने संस्कारों को मिटाते हैं, है ना। और कोई उसमें दूसरी बात नहीं है। दुख रूपी अग्नि में तपना पड़ता है, तभी संस्कार उसमें जलते हैं। इसीलिए जो भी इस मार्ग पर चला है, सामने जरूर कुछ न कुछ कठिनाइयाँ आई हैं, और सबकी कठिनाई एक ही जैसी नहीं होती, अलग अलग हो सकती। तो ऐसी लेकिन कठिनाइयाँ आती हैं, क्यों? इसलिए कि उससे वह उसका संसार के प्रति राग हो, है ना। और जो राग हो गया है, और सारी चीज़ें हैं, पिछले जन्मों के संस्कार हैं, ये सब मिटाने पड़ते हैं। क्योंकि एक भी संस्कार यदि शेष रह जाता है तो फिर जन्म हो सकता है। जड़ भरत के लिए सब पहुँचे हुए फकीर थे, लेकिन एक न तन्नी से मामला फंस गया। जो हिरण के ध्यान में चले गए, मरते समय हिरण पर ही उनका ध्यान चला गया, पानी में बस फंस गया मामला। फिर हिरण जोनी में आना पड़ा। एक बात फंसी थी, उनका ध्यान हिरण जोनी, उस हिरण की तरफ चला गया, बस हिरण जोनी में। अब उतने अच्छे महात्मा थे कि हिरण जोनी में भी उन्हें याद था कि हम गलती किए हैं, ऐसा हुआ ऐसे। तो हिरण जोनी में भाग कर जंगल में चले गए, और जंगल में चले गए तो अब ध्यान करते करते हला उसी में रहते रहते वहीं पर प्राण त्याग कर दिया। तब फिर जाके मनुष्य जन्म मिला। तब तीसरे जन्म में ये जो है प्राप्त किए ज्ञान प्राप्त, ऐसे ही। तो इसीलिए सब कष्ट मुसीबतें कुछ न कुछ आते हैं, वो हमारी भलाई के लिए होते हैं और हमारे द्वारा ही कमाए गए होते हैं। उसमें परमात्मा कुछ नहीं करता है। आगे कहते हैं कि दिवस तो खाए गमायो रे, नहीं अन्न अभावे नींद न आवे, बिरह सतावे मोह, घायल सी घूमत फिरूं मेरा दर्द न जाने क्यों। और मैं इस बिरह की दर्द से घायल होकर घूमते फिरते रहता हूँ, लेकिन मेरा दर्द कोई नहीं जानता। सही बात। अब साधक को क्या दर्द है उसको सब लोग थोड़ी समझेगा, है ना। तो वही समझेगा जो उसको भोग रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि उसको क्या दर्द है दूसरों को समझ में नहीं आता है। संसार वालों को तो समझ में आएगा ही नहीं। और मीरा के दर्द को उनके माँ बाप भी नहीं समझ पाए, और अन्य लोगों की तो बात ही है।
है ना। तो वही बात है। तो इसलिए दिवस तो खाए गंवायो रे, रैन गंवाई सोय, प्राण गंवायो झूलता रे, नैन गंवाई रोय। दिवस तो खाए गवाए, दिन तो खाकर लोग गंवा देते हैं, रैन गंवाई सोय, और लोग सोकर रात व्यतीत करते, इतने से ही काम जाता है। प्राण गंवाई झूरता रे, रैन गंवाई रोय। लेकिन ये अपने पक्ष में कह रही है कि खा कर गवाया, खा तो कारण लिया, कुछ खा ही लेते रहो। दिवस तो खाए गवाए रो, रैन गवाई सो, प्राण गवायो झूरता रे, नैन गंवाई रो। और इस प्रकार से प्राण जो है सूख गया, झूरता मन कमजोर हो गया शरीर, प्राण भी झूरता, प्राण गंवायो झूरता रे, नैन गंवाए रो। और नैन रोकर गंवा दिया, लेकिन हालांकि गंवाया नहीं, कुछ कमजोरियाँ आई, कष्ट आए, मुसीबतें आई, इसलिए गंवाना जैसा हो गया। तो जो मैं ऐसा जानती रे प्रीत किए दुख होए। आगे मीरा जी कहती हैं कि मैं भी जानती कि प्रेम करने पर इतना कष्ट होता है, तो पूरे इस नगर में ढिढोरा पिटवा देती कि कोई प्रेम न करे, उस सदगुरु से कोई प्रेम ही न करे, उस प्रीतम से कोई प्रेम ही न करे, ऐसा ढिढोरा पिटवा देती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगे कहती है पंथ निहारूं डगर बुहारूं, वो भी मार्ग जोर। मैं आपका रास्ता निहारती रहती हूँ, पंथ भी बटोरती रहती हूँ, डगर भी बटोरती रहती हूँ, जैसे सेवरी ने किया था। वो दिन भर रास्ता देखती थी और वो पंथ बुहारती थी। ऐसा आपका भी कहना है कि पंथ निहारूं डगर बिहारूं, वो भी मार्ग जो है। और इतनी नहीं, वो मार्ग देखती देखती भी ऊब जाती। तो इसलिए कहती है अंत में कि मीरा की प्रभु कब्र मिलोगे, तुम मिलिए सुख हो। अंत में कहती हैं कि हे प्रभु आप कब मिलेंगे, क्योंकि आपके मिलने से ही सुख होने वाला है। तो इसलिए कहती हैं कि मीरा की प्रभु कब्र मिलोगे, तुम मिलिया सुख हो। आपसे मिलने पर ही सुख संभव है, और सही भी है। जीव को सुख तो तभी प्राप्त होगा जब वो अपने प्रीतम सद्गुरु व परमात्मा से मिल जाए। जीव की स्थिति में चाहे कितना हो, सब कुछ हो जाए संसार का, लेकिन फिर भी शांति और सुख नहीं है। वो शांति सुख का एहसास कुछ कर सकता है, लेकिन अंतर से पूछा जाए तो शांति सुख नहीं है। बाहर से लोग कहते हैं आप सुखी हैं, उसके अहम को बढ़ाते हैं, है ना, उसमें अहम बढ़ता है कि सुखी। बाहर से दिखने में सुखी होते हैं, अंतर से सुखी नहीं होते। अंतर से सुखी होते सिकंदर ऐसी बात नहीं करते, है ना। और कई राजा लोगों ने राजपाट छोड़कर संन्यास नहीं ले लेता है, जैसे बुल्ले शाह, पीपा, स्वयं बुद्ध, है कि नहीं। यदि उसमें शांति होती तो क्यों। हालांकि संन्यास कोई जरूरी नहीं है, जिनके भाग्य में संन्यास था हो गया। घर में रहकर भी तमाम महान संत, कबीर साहब, रैदास जी, और भी तमाम, नानक जी, मोहम्मद धर्म के प्रवर्तक स्वयं मोहम्मद जी, है ना, सब घर परिवार में ही रहकर महान संत हैं। और ये जितने नाम दिए गए, इनके नाम पर संप्रदाय भी चलता है। मोहम्मद के नाम पर मोहम्मद धर्म चलता है, आज मुसलमान वर्ग उन्हीं को कहता है। नानक जी के बाद ये गुरु नानक जी का पंथ चलता है, सिख पंथ। कबीर के नाम पर कबीर पंथ, और रैदास के नाम पर रविदासिया। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। ऐसे ऐसे शब्द मीरा की प्रभु कब्र मिलेगी, तुम मिलिए। तब जब तक हमारे निज स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हो जाए, तब तक शांति नहीं प्राप्त हो सकती।